हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2022 में आई थी। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है। ए रिंग इज हंग ऑन अ नेल, इट कैन ऑसिलेट विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग। दो तरीके से एक रिंग को एक नेल से फिक्स किया गया है, दो तरीके से वो ऑसिलेट कर सकती है। पहला दिया है इन इट्स प्लेन विद टाइम पीरियड t1। सेकेंड कंडीशन दिया है बैक एंड फोर्थ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद टाइम पीरियड t2। तो ये है रिंग दो केस में, यहां से उसको मान लीजिए नेल को फिक्स कर दिया गया। पहले केस में इन इट्स प्लेन विद टाइम पीरियड t1, तो अपने प्लेन में ही वो ऑसिलेट कर रही है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। इस तरीके से आप ऑसिलेशन को देखिए, समझिए इसको, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही होगी। यहाँ पे प्लेन इस तरीके से फिक्स किया गया, नेल लगाई गई और इस तरीके से ये जो है ऑसिलेट कर रही है हमारी रिंग। सेकेंड केस में क्या दिया है बैक एंड फोर्थ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो समझिए कि ये तो रिंग का प्लेन हो गया, ये जो पेज है यही रिंग का प्लेन भी है। बैक एंड फोर्थ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन विद पीरियड t2। ये अंदर को जा रही, बाहर को जा रही, अंदर को जा रही, बाहर को जा रही। समझिए जिस तरीके से झूला एक आता है, आगे को आता है, पीछे को आता है, आगे को आता है, पीछे को आता है, इस तरीके से ये ऑसिलेट करिए। तो पहले केस में इस तरीके से, दूसरे केस में इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बना दूं, इस तरीके से घूम रही है, आगे पीछे आगे पीछे। तो उस केस में पहले केस में टाइम पीरियड बोल दिया t1, दूसरे केस में टाइम पीरियड बोल दिया t2 और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। बस इसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये केस है हमारा फिजिकल पेंडुलम का, या फिर इसको कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट में I अपॉन mgl, वेयर I क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट इसको फिक्स किया गया है वहां उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L क्या है, L है जिस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स किया गया है वहां से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस। तो देखिए इस केस में इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स किया है, सेंटर ऑफ मास रिंग का तो यहाँ पे रहेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ये R, दोनों ही केस में L की वैल्यू तो क्या आ गई R। अब पहले केस में मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। देखिएगा जिस एक्सिस के अबाउट में मेरा मार्कर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर रिंग का। एम आर स्क्वायर, ये तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस है, इसके लिए एम आर स्क्वायर, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट वुड बी 2 एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी। एल की वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, आर पहले से ही है, तो ये आ गया मेरा, और यहाँ पे 2 पाई भी रहेगा और m से m भी कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड आ गया t1 2 पाई अंडर रूट में t2r/g। ये आ गया t1। t2 के बारे में सोचते हैं, t2 के बारे में सोचते हैं, t2 के बारे में। t2 की एक्सिस कैसे है, ये है एक्सिस, इसको बोलते हैं दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो पहले डायमेट्रिक एक्सिस इन द प्लेन देखते हैं। तो इस एक्सिस के लिए होता है एम आर स्क्वायर, इस एक्सिस के लिए हम लोग निकाल देते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, आ जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये तो उसके पैरेलल में है और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यहाँ का निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर मतलब कि 3/2 एम आर स्क्वायर। तो t2 के लिए बस सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन m इंटू जी इंटू आर। और भी किसी भी चीज़ में चेंज हुआ नहीं, m से m कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ। ये टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट में 3r/2g। और यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, t1/t2 निकाल सकता हूँ। देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, r से r भी कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा रहा √2 और इधर में आ जाएगा √3/2। √2 ऊपर गया, ये हो गया 2 और ये √3 ऐसा ही रहा। t1/t2 आ गया हमारा 2/√3। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 3rd। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।